नेक्स्ट थ्योरम है बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट। कोई भी सेट जो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है और सबसेट है रियल नंबर्स का, उसका पक्का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जरूर आएगा। इसका प्रूफ, मान लो ए हमने क्या ले लिया, एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। बाउंडेड है इसका मतलब इसका कोई ना कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा और कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। तो लेट स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को और कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है इसके लीस्ट अपर बाउंड को। उसके बाद स्मॉल एम क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड का मतलब है m इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो वो चीज यहां लिख दी, m इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ऐसे ही कैपिटल M क्या था, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है, अपर बाउंड का मतलब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो जस्ट ये डेफिनेशन लगाई है किस चीज की, स्मॉल m के लोअर बाउंड और कैपिटल M के अपर बाउंड होने की। इसके बाद हम एक नया सेट डिफाइन कर रहे हैं t। t में हम वो सारे रियल नंबर्स ले रहे हैं सच दैट x exceeds only a finite number of elements of a। x a के सिर्फ फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स से बड़ा हो, exceed का मतलब बड़ा हो। t के अंदर वो सारे रियल नंबर्स जा रहे हैं जो a के सिर्फ फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स से बड़े हों। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट a के सिर्फ एक मेंबर से बड़ा है तो वो t में जाएगा। अगर कोई एलिमेंट a के सिर्फ 2 मेंबर से बड़ा है तो वो t में जाएगा। अगर कोई एलिमेंट a के 0 मेंबर से बड़ा है तो वो भी t में जाएगा। अगर कोई मेंबर a के 50 एलिमेंट से बड़ा है तो वो भी t में जाएगा। तो कौन से मेंबर्स t में जाएंगे, जो a के फाइनाइटली मैनी मेंबर से बड़े होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट t में जा रहा है, इसका मतलब कि वो a के फाइनाइटली मैनी मेंबर से बड़ा है और इनफाइनाइटली मेंबर से छोटा है, क्योंकि a में कितनी एलिमेंट्स है, इनफाइनाइटली मैनी। तो बड़ा तो वो सिर्फ कितनों से है, फाइनाइटली मैनी से, तो बाकी सबसे क्या होगा, छोटा। और बाकी बचे कितने, इनफाइनाइटली मैनी में से फाइनाइटली मैनी चले गए तो बाकी बचे कितने, इनफाइनाइटली मैनी। तो जो भी एलिमेंट t में है वो a के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट से छोटा है और फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से बड़ा है। नाउ क्या m t में जा रहा है, यस, क्योंकि m a के सारे एलिमेंट से छोटा है। m इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब m a के सारे एलिमेंट से छोटा है। a में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइटली मैनी। इसका मतलब m a के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट से छोटा है और इस हिसाब से m कहाँ चला गया, t में। ठीक है, एंड हेंस t इज ए नॉन एम्प्टी सेट। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैपिटल M इज एन अपर बाउंड ऑफ t। अपर बाउंड का मतलब कि कैपिटल M t के हर एलिमेंट से बड़ा है। तो उसके लिए हमने कहा लेट y बिलोंग्स टू t। सो हमने लिया लेट y बिलोंग्स टू t। y t में है, इसका मतलब y a के फाइनाइटली मैनी मेंबर से बड़ा है और y a के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर से छोटा है। तो हमने लिख दिया कि y छोटा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a से। और a के फर्दर सारे के सारे एलिमेंट किससे छोटे थे, m से। a के सारे एलिमेंट किससे छोटे थे, कैपिटल M से। तो ये सारे के सारे एलिमेंट किससे छोटे हैं, कैपिटल M से। तो कुल मिला के y किससे छोटा हो गया, कैपिटल M से। जिसमें कि y हमने t का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। इसका मतलब t के सारे एलिमेंट किससे छोटे हैं, M से। इट मीन्स M इज एन अपर बाउंड ऑफ t। ठीक है, सो t हमारा नॉन एम्प्टी भी हो गया और यहां से t बाउंडेड अबव भी हो गया। बाउंडेड अबव क्या होता था कि अगर t के सारे एलिमेंट किसी फिक्स नंबर से छोटे आ रहे हों तो t नॉन एम्प्टी भी है और t बाउंडेड अबव भी है। सो t नॉन एम्प्टी भी है और t बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R भी है। देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स क्या थी कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R मस्ट हैव ए लीस्ट अपर बाउंड। तो क्योंकि t भी नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव सबसेट है R का, तो t का भी कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड जरूर होगा। तो मान लो जो t का लीस्ट अपर बाउंड आ रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u से। ठीक है, लेट u बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ t। आगे लिखा है लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मान लो एप्सिलॉन हमने 0 से बड़ा कोई भी नंबर लिया, देन u प्लस एप्सिलॉन t में नहीं जाएगा, क्योंकि u क्या था, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब u बड़ा है t के सारे एलिमेंट से। ठीक है, या ये कह दो कि t के सारे एलिमेंट छोटे हैं u से। तो क्या u प्लस एप्सिलॉन t में हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर u प्लस एप्सिलॉन t में होता
तो इस हिसाब से तो टी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे यू से छोटे हैं। अगर यू प्लस एप्सिलॉन टी में होता तो यू प्लस एप्सिलॉन भी यू से छोटा हो जाता, लेकिन यू प्लस एप्सिलॉन यू से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि इस हिसाब से एप्सिलॉन किससे छोटा आ जाएगा, 0 से, जबकि एप्सिलॉन क्या था, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यू प्लस एप्सिलॉन टी में बिलोंग नहीं कर सकता। अब देखो, अगर यू प्लस एप्सिलॉन टी में होता तो वो ए के फाइनाइटली मैनी मेंबर से बड़ा होता और इनफाइनाइटली मैनी से छोटा होता। रिपीट कर रही हूं, अगर u प्लस एप्सिलॉन टी में होता तो u प्लस एप्सिलॉन ए के फाइनाइटली मैनी मेंबर से बड़ा होता, लेकिन क्योंकि ये अब टी में नहीं है, इसका मतलब u प्लस एप्सिलॉन ए के इनफाइनाइटली नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा होगा। क्योंकि अगर फाइनाइटली मैनी से बड़ा होता तो u प्लस एप्सिलॉन कहाँ चला जाता, टी में, लेकिन टी में वो नहीं है। इसका मतलब u प्लस एप्सिलॉन ए के कितने मेंबर से बड़ा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर से u प्लस एप्सिलॉन बड़ा होगा। नाउ यू क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा। इसका मतलब u से छोटा कोई भी एलिमेंट t का अपर बाउंड नहीं बन सकता। लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग u से छोटा कोई भी एलिमेंट t का अपर बाउंड नहीं बन सकता। क्योंकि ये एलिमेंट u से छोटा है, इसीलिए ये t का अपर बाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि u क्या है, सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है। इट मीन्स u से छोटा कोई भी एलिमेंट t का अपर बाउंड नहीं बन सकता, और क्योंकि ये एलिमेंट u से छोटा था, इसलिए एलिमेंट t का अपर बाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, फिर हमने अपर बाउंड ना होने की डेफिनेशन लगा दी कि हमें कोई ऐसा x1 मिलेगा t में सच दैट u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू x1। ये आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, और हम कई बार कर चुके हैं कि अपर बाउंड हो तो कैसा होता है और अपर बाउंड नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ डेफिनेशन अप्लाई करी है कि अगर u माइनस एप्सिलॉन टी का अपर बाउंड नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक, इसके बाद x1 कहाँ है, टी में, टी में है, इसका मतलब वो a के फाइनाइटली मैनी मेंबर से बड़ा है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा है। ठीक, अब हम इन सबको कंपाइल कर रहे हैं। देखो, u माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा था, x1 से। x1 फर्दर किससे छोटा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a फर्दर किससे छोटे हैं, u प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो कुल मिला के u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में a के कितने मेंबर्स आ रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी। सो हमने लिखा है ओपन इंटरवल u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन, मतलब कि u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a बिलोंग कर रहे हैं। कंटेन्स का मतलब कि इसके अंदर जा रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। ठीक, एंड दस u इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती थी, एक तो ये होती थी कि एवरी, इस तरह के किसी भी इंटरवल में a का कम से कम एक पॉइंट जरूर जाना चाहिए अदर देन u। और दूसरी डेफिनेशन ये होती थी कि u के लिए अगर हम इस तरह का कोई भी इंटरवल लेते हैं तो उसके अंदर a के कितने पॉइंट्स जाने चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लगा लो। सो इसके अंदर a के कितने पॉइंट्स जा रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी, सो u इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। और यही हमें प्रूफ करना था कि a का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जरूर होना चाहिए।